डंके की चोट पर मित्रों कहना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नई पीढ़ी के हाथ में तलवार दे रहा है। भगवान राम के हाथ में कभी तलवार नहीं था, और जब वो रामनवमी के इस सामाजिक उन्माद की घटना में पकड़े गए, तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह चुनौती दे रहा हूं कि जिनके बेटे जेल की सलाखों के अंदर चले गए, अरे हिम्मत है, अगर असली राम भक्त तुम हो तो जाकर के न्यायालय में जाके बेलर बनो, सबका जमानतदार बने भाजपा का नेता। अगर नहीं बनता है तो ये फर्जी हिंदू है, फर्जी हिंदू है। इस सब बृहस्पति के मुर्गा मीट खाता है, अब भाषण देता है कि हम हिंदू हैं। बताइए तो, बृहस्पति के मारेगा एकदम मुर्गा मीट, देखिएगा इस सब। तो कैसा हिंदू हो भाई तुम? किस परंपरा को मानने वाले लोग हो? एकदम सीधा प्रहार करिए। संविधान पर संकट है मित्रों, संविधान की प्रस्तावना पर संकट है। इसको अंबेडकर मॉडल नहीं चाहिए, इसको चाहिए योगी मॉडल। योगी मॉडल में हम कहे मोहम्मद बोध मॉडल चलेगा, योगी मॉडल नहीं चलेगा। अंबेडकर मॉडल इस बिहार देश के अंदर चलेगा। हम जनता दल यू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के साथियों से यही विनती करना चाहते हैं कि भामा शाह की मूर्ति के सामने अगर आप अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके जीवन वृत्त का वह इतिहास कि वह दानवीरता के लिए जाने जाते थे, शौर्य के लिए जाने जाते थे, महाराणा प्रताप के साथ उनके जो संबंध थे उसके लिए जाने जाते हैं। इस भामा शाह की विरासत को अगर आगे बढ़ाना है तो देश की राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने भामा शाह के वंशज की भी चिंता की, भामा शाह के परिवार की भी चिंता की और उनके सम्मान पे भी चार चांद लगाया है। तो मजदूरी मांगने का समय 2024 और 25 है। हमको इतना ही आश्वस्त करिए कि जिन लोगों ने भामा शाह के वंशज को अपमानित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के मूल धारा से निकाल कर करके दूध की मक्खी की तरफ बाहर फेंक दिया, सवाल आपके कोर्ट में दरपेश है। गांव गांव में जाकर के इसको प्रचारित करिए कि भाजपा वोट लेकर करके हमारी हकमारी किया है, हमको हक किसी ने दिया है तो केवल नीतीश कुमार जी ने दिया है। तो नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच अररिया जिला के जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं गीत के माध्यम से। तो वो सभागार में जहां भी बैठे हैं और यदि वो सुनाना चाहते हैं तो उनको 1 मिनट में हो जाएगा ना। आइए, ये हैं आदर्श गोयल जी, अररिया जिला के जिला अध्यक्ष व्यवसायिक उद्योग प्रकोष्ठ के। मंचासीन सभी को प्रणाम। समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता की ओर बढ़ता हूं। मेरा मानना है कि हम सब में नीतीश कुमार है और हम सब में बिहार है, और बिहार 17 सालों में क्या प्रगति किया है उस पर यह कविता है। हूँ बिहार की मिट्टी का लाल मैं, जेपी आंदोलन की गुहार हूं। बिहार की पुकार में, सुशासन की सरकार हूं। अपराध मुक्त कर बिहार, अपराधियों पर प्रहार हूं। भ्रष्ट को जो दे मिटा, मैं सत्य की दहार हूं। जल जीवन हरियाली का मैं सपना साकार हूं। व्यापार उद्योग उन्नति का बनता आधार हूं। हर गांव को जोड़ते रास्तों का मैं ही तो विस्तार हूं। अंबेडकर के सपनों को देती नीतियों का आकार हूं। जनता राज स्थापित कर लोकतंत्र की सरकार हूं। और मेरी बहनें ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पर कि शराबबंदी लागू कर महिलाओं की पुकार हूं। बढ़ती आमदनी बढ़ते रोजगार से खुशियों की बौछार हूं। मैं आज के विश्व पटल में बिहारियों की हुंकार हूं। मैं भामाशाह दानवीर
कुंवर सिंह सी तलवार हूं। हां, मैं ही श्रेष्ठ, सुरक्षित, सुदृढ़, समृद्ध, साकार बदलता बिहार हूं। हां, मैं नीतीश कुमार हूं। हां, मैं भी नीतीश कुमार हूं। जय जदयू, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। हमारे बीच प्रदेश सचिव श्री गणेश कानू जी हैं। उनसे आग्रह है कि अपनी बात रखेंगे 2 मिनट में संगठन के लिए, सिर्फ सम्मानित मंच और साथियों बोल करके। श्री गणेश कानू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आज भामाशाह जी की जयंती को राजकीय सम्मान समारोह देने के लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, संकल्प पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज हम लोग के गार्जियन व्यवसायिक प्रकोष्ठ एवं उद्यमी प्रकोष्ठ के संयोजक माननीय एमएलसी श्री ललन कुमार सर्राफ साहब, मंच पर आसीन पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सीतामढ़ी के सांसद माननीय सुनील कुमार पिंटू जी, नौपानी साहब एवं सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित आप सभी भाइयों, बहनों, माताओं एवं बहनों, आप सभी का मैं जनता दल यूनाइटेड की ओर से, प्रदेश कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही एक लाइन में कहना चाहता हूं कि आज मैं अति पिछड़ा कानून समाज से आता हूं। जिस दिन से अति पिछड़ा को आरक्षण मिला था पंचायती राज में, उस समय हमारे समाज के लोग, कानून समाज के लोग कभी नहीं सोचे थे कि मुखिया, सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष और चेयरमैन बनेंगे। लेकिन अरे इक्का दुक्का तो कभी भी कोई लोग बन जाता है। जैसे तारापुर विधानसभा में जब हम घूमे तो शुरू से जब तक पंचायती राज लागू था तो वहां सरपंच कानूनी समाज के थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री ने पंचायती राज में आरक्षण दिया, हमारे समाज के 6 लोग जिला परिषद का अध्यक्ष हुआ और आज भी 2 जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अति पिछड़ों के, वैश्यों के कोई हित की बात किया है, उस व्यक्ति का नाम श्री नीतीश कुमार है, जिन्होंने बिहार को बीमार प्रदेश वो कहता था बिहार का कोई इलाज नहीं है। आज भाइयों बंधुओं आप देखिए बिहार को कितना अच्छा से इलाज करके आज पूरे भारत के अग्रणी श्रेणी में, राज्यों के विकास की अग्रणी श्रेणी में बिहार को खड़ा कर दिया। वैसे हमारे नेता हैं, इसलिए वैसे नेता के नाम पर आप सभी से निवेदन करते हैं कि नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ जिंदाबाद। बस एक लाइन आप कहूंगा कि चूंकि आप देखिए पूरे भारत में कई राज्यों के प्रधानमंत्री हुए, आज बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति दिया। बिहार को गौरव मिला कि नहीं मिला? आज कहते हैं कि हमारे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने थे भारत के। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूपी वालों का शासन हो चुका है, दिल्ली वालों का शासन हो चुका है, अन्य राज्यों वालों का शासन हो चुका है। इसलिए आप सभी बंधु सुन लीजिए, यूपी वालों का शासन हो चुका है, गुजरात वाले का शासन जारी है। यूपी वाले का शासन हो चुका है, गुजरात वाले का शासन जारी है। आओ मिलकर जोर लगाएं, अपनी बिहार की बारी है, नीतीश कुमार की बारी है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, गणेश कानू जी हमारे प्रदेश सचिव हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच प्रदेश के नेता राजू गुप्ता जी हैं। राजू गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि 2 मिनट में अपना संदेश। सबसे पहले मैं हमारे बीच अभी माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी आए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। माननीय मंत्री विजय चौधरी जी। भामाशाह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अभिभावक और इस कार्यक्रम में
आज 15 रोज से प्रत्येक कार्यकर्ता बनकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हम लोग का अभिभावक, अरे इसका क्या हुआ जी, तो हम दूर हो अभिभावक, व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के आदरणीय श्री ललन सराफ साहब, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोग के आदरणीय मंत्री विजय चौधरी साहब, आदरणीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे जनता दल यू के तमाम पदाधिकारीगण, इस हाल में उपस्थित हमारे साथीगण। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भामाशाह की जयंती पर राजकीय समारोह करने का घोषणा किए हैं और किए हैं। इसके लिए हम हाल से तमाम उपस्थित अपने साथी आए उनसे आग्रह है कि आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। साथियों, यह बात छुपी नहीं है कि बिहार में जब से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है, भामाशाह के जितने भी वंशज हैं वो उनके राज में सुख शांति और चैन से व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी आए हुए हैं, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। और साथ ही वैश्य समाज के विधायक श्री गुंजेश्वर शाह साहब आए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। साथ ही हेमनारायण शाह जी पूर्व विधायक हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। आज जिस ढंग से हम लोग बिहार में अमन और चैन से अपने व्यापार को सुरक्षित करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसका देन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए साथियों, हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में हम लोग 40 लोकसभा के सीट पर अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक एक व्यवसायी का वोट हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार के दिलवाने के लिए वचन देते हैं। और इसके लिए हम लोग क्षेत्र में जाकर उनके किए हुए कार्यों को प्रसार करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता दल यू, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद राजू गुप्ता जी। हमारे बीच धनजी प्रसाद जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ। उनसे अनुरोध है कि आप आए और 2 मिनट में अपनी बात, अपना संदेश दें। आज के बैठक में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता और वैश्य समाज के आन बान शान आदरणीय MLC ललन सराफ साहब, सम्मानित जिले से आए, सामाजिक संगठनों से आए और बिहार के लगभग सभी जिलों और सभी प्रखंडों से आए सम्मानित जनता दल व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जानदार शानदार साथियों, आप जानते हैं आज की जो स्थिति परिस्थिति है, हम बिहारी हैं और बिहारी होने का सबसे आज समय है कि देश में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार जी को देश के लाल किले पर हम लोग स्थापित करने के लिए पूरी ताकत जनता दल व्यवसायिक उद्योग प्रकोष्ठ के साथ ही लगाएं। साथियों, आप जानते हैं आज की जो स्थिति है, आज तो भामाशाह की जो जयंती मनाई जा रही है, हम लोग को जो सूचनाएं प्राप्त होती है, आज भामाशाह भारतीय जनता पार्टी को जिलों में कैसे याद आने लगे, भामाशाह जिलों में याद आने लगे। आज जो जनता दल व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ, वैश्य समाज के अनुषंगिक इकाइयां, वैश्य समाज के बिहार के कई सामाजिक संगठनों के लोग जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने लगे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जमीन घिसकते जा रहा है। उन लोगों को लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम कहते थे कि ये आधार वोट है वैश्यों का, आज वो स्थिति दिखाई दे रहा है कि आज जो वैश्य समाज का झुकाव
और वैश्यों का रुझान जनता दल यूनाइटेड के प्रति जो दिख रहा है, आज आने वाले समय में आप देखिएगा, हम एक नारा बोलेंगे, आप उस नारे के साथ बोलिएगा। हम बोलेंगे देश मांगे नीतीश कुमार, आप बोलिएगा नीतीश कुमार। देश मांगे, देश मांगे, देश मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धनजी प्रसाद ने आपको संदेश दिया और इस तरह से हमारे इस व्यावसायिक प्रकोष्ठ के रितेश रंजन गुप्ता जी, मुजफ्फरपुर, रितेश रंजन गुप्ता जी आए, 2 मिनट में अपनी बात रखें। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का समय हो चला है, आप लोग शांति बनाए रखेंगे। और जो बताया मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, वही संदेश है पूरे विपक्ष को एकजुट करने का और मायावी को हटाने का। इसका संकल्प हमें लेकर के जाना है। रितेश रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं इस सम्मानित मंच को नमन करता हूं और आज इस जदयू व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ की तरफ से भामा शाह जी की जयंती का जो यह समारोह मनाया जा रहा है, इसमें इस सभा की अध्यक्षता करते हुए हमारे अभिभावक ललन सराफ सर, विशिष्ट अतिथि हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमल नोपानी सर एवं सांसद सुनील कुमार पिंटू सर एवं मंचासीन सभी आदरणीय अभिभावकगण एवं पूरे बिहार से आए हुए हमारे व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के ऊर्जावान और निष्ठावान साथियों, आपका मैं इस सभागार में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब जब वैश्य व्यवसाय करवट लेती है तब तब सत्ता बदल जाती है। वैश्य व्यवसाय जिसके साथ होता है वह सत्तासीन हो जाता है, उसे सत्ता में सम्मान मिलता है और वह सत्ता पर काबिज होता है। 2014 में भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को वैश्य समाज ने साथ दिया और वह सत्ता पर आ गए और क्या क्या वादे किए थे, आज वह सारे वादे फेलियर हो रहे हैं। वह सभी समाज के लोग, साथ में व्यवसायी समाज के लोग भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उनके आने पर जो बड़े घराने थे, अमीर घराने थे, वो करोड़पति से अरबपति होते चले जा रहे हैं, अरबपति से खरबपति होते चले जा रहे हैं। और हमारे वैश्य व्यवसायी समाज के लोग जो कारीगरी करते थे, हुनरमंद थे, जो अपने जीविका के लिए छोटे छोटे व्यवसाय करते थे, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग करते थे, वो सबके जीवन यापन के लिए आज लाले पड़ रहे हैं। तो आज यह व्यवसायी समाज नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। तरह तरह का कर लगा करके, तरह तरह का टैक्स लगा करके जो व्यवसायी समाज को निचोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इससे सारा व्यवसायी समाज दुखी है। और सबने यह प्रण कर लिया है कि बिहार के लाल को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम करेगा और इस बार नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। साथियों, यह मुख्यमंत्री जो बिहार के हमारे आदरणीय नीतीश कुमार हैं,
बिहार में जो नजीर पेश किया है विकास का, समावेशी विकास का, अपराध मुक्त बिहार का, वह सब देख रहे हैं और सारे व्यवसायी खुशहाल माहौल में अपने व्यापार को कर रहे हैं। और हमेशा व्यवसायी ने ठान लिया है कि इस बार नीतीश कुमार देश मांगे, नीतीश कुमार देश मांगे, देश मांगे, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रितेश रंजन प्रसाद जी मुजफ्फरपुर से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का समय हो चुका है। आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के पहले मैं प्रकोष्ठ के जुझारू युवा नेता राहुल खंडेलवाल जी से कहता हूं, संबोधन में समय नहीं लेकर के संदेश, 1 मिनट में संदेश, 1 मिनट में अपना संदेश दें। मंच का संचालन कर रहे माननीय विधान पार्षद और जनता दल व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय ललन सराफ सिंह, यहाँ मंच पर उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री राजू रंजन सिंह जी, मंचासील बिहार प्रदेश जनता दल यू के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित साथीगण। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं भामाशाह के श्री चरणों में अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं केवल 1 मिनट में अपनी ये बात रखना चाहता हूं कि जिस तरह भामाशाह जी ने देश के हित में, देश की रक्षा में अपनी सारी संपत्ति दान करने का काम किया, हम सभी वैश्य समाज के भाइयों से मेरा यह आग्रह होगा कि हम लोग आज ये प्रण लें कि देश हित में और देश रक्षा की फिर से वही समय लौट के आई है और इस लड़ाई में हम आहुति देने का काम करेंगे और माननीय नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देश की गद्दी पे बैठाने का काम करेंगे। आप लोग हाथ उठा के समर्पण दीजिए, देश की गद्दी पे माननीय मुख्यमंत्री को बैठाइएगा ना। श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे युवा नेता राहुल जी, जिन्होंने जोश भरा हम लोगों के बीच। अब मैं मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक श्री हेमनारायण शाह जी से अनुरोध करूंगा कि संबोधन में समय न लेते हुए अपना संदेश हम लोगों को दें। आज भामाशाह के जयंती के समारोह में अध्यक्षता कर रहे बिहार के जेडीयू के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिभावक ललन बाबू, उपस्थित सांसद बड़े भाई पिंटू कुमार जी एवं यहाँ आए हुए तमाम जनता दल यू के नेतागण, कार्यकर्तागण, आज हम भामाशाह के जयंती के अवसर पर शत बार नमन करते हुए ये आप लोगों से आग्रह करेंगे, हम इसमें जितने लोग हैं सब लोग ज़्यादा व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। आप लोग आज 15-20 साल पहले की बात याद कीजिए, वो दिन याद कीजिए कि जब व्यवसाय से किसी दूसरे राज्य में हम लोग जाते थे या आप लोग भी जाते थे, कहीं से माल आप लोगों को मंगवाना पड़ता था तो आप लोगों को ट्रक नहीं मिलता था कि बिहार में रोड खराब है, हम लोग ट्रक नहीं भेजेंगे। व्यवसायी लोग कहीं उधार लेने जाते थे तो क्यों कोई उधार नहीं देता था कि बिहार के लोग अच्छे नहीं हैं, बिहार के लोग चोर हैं, बेईमान हैं। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये देन है कि एक एक बिहारी का शान बढ़ाए हैं और आज बिहार में पूरा रोड का जाल बिछा दिए हैं। जो पूरे बिहार से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं तो उसे ट्रक भी मिल जाता है, उसे उधार माल भी मिल जाता है। तो हम लोग को कैसा नेता चाहिए? आप ही लोग बतावे कि कैसा नेता चाहिए? नीतीश कुमार जी के जैसा नेता चाहिए कि हम एक एक बिहारी का मान सम्मान बढ़ावे और हम लोगों का व्यवसाय करने का भी साधन दे।
वैसे नेता की जरूरत है। वैसे नेता की जरूरत नहीं है कि देश में प्रतिदिन 100% झूठ बोले और काम कुछ नहीं करे, देश को बेचते जाए। और बेचता है कौन? वही लोग बेचते हैं, वही लोग खरीदते हैं। आप लोग सब देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि अगर गुजरात आज विकसित गुजरात हुआ है तो मोदी के चलते, तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे बिहार को विकसित बिहार बनाना है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइए और बिहार को विकसित बिहार बनाइए। यही कहकर अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय जनता दल यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व विधायक हेमनारायण शाह जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री श्याम बिहारी जी पूर्व विधायक, हमें आकर वो संदेश दें। श्री श्याम बिहारी जी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आज इस भामाशाह जयंती के अवसर पर हमारी सभागार की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जो संयोजक, जो सभी के पास सूचना देकर के बुलाने वाले हमारे ललन सराफ जी जो विधान पार्षद भी हैं, मंच पर आसीन हमारे सुनील कुमार पिंटू जी सांसद, वर्तमान विधायक जी, पूर्व विधायक जी, मंच पर आसीन सभी हमारे समाज के साथीगण, हमारे पार्टी के साथीगण, यहाँ उपस्थित हमारे समाज के साथी एवं पार्टी के सभी साथीगण, सबसे पहले मैं अपने वैश्य शिरोमणि भामाशाह जी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करता हूं। जो मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि वैश्य संगठित हम लोग भाषण देते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन होता क्या कुछ है आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपाई किस तरह का चाल चलता है। जैसे शिकारी, एक साधु शिकारी बता रहे थे तोता को कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। वो तोता रटते जाता था और भाजपा रूपी शिकारी जो जाल बिछाता था ऐसा ऐसा नारा दे देता है चुनाव के समय में कि हमारे समाज के बहुत लोग जो है विचलित हो जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आपके सुख दुख में सम्मिलित होकर के आपके उत्थान में बराबर आगे हाथ में आपके साथ जो मिलाकर चलते हैं, उन पे थोड़ा सा चेहरे कम मिलता है। ये भाजपा के साथ तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे, लेकिन जब अंदरूनी बातें आई सब पता लगा तो स्पष्ट रूप से होने लगा क्या कि अगर बेवफा तुझको पहचाने जाते, खुदा की कसम तुमसे दूर दूर रहते, मालूम होता अगर दगबाजी तेरी, खुदा की कसम तुमसे सावधान रहते। ये हम लोग क्योंकि इसका दोस्ती अजब प्रकार का, जैसे पेड़ा खाते हैं और पेड़ा के अंदर में यदि मिर्चा जो है डाल करके ऊपर से पेड़ा मिला बना दिया जाए, देखने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन खाने के बाद उसका तिताई का था लगता है। उसी पर जो है भाजपाई कुल लोगों को साथ में ये कहा जाना शुरू हुआ कि आ दोस्ती तोरी दोस्ती दो दिन नजर आई और पेड़े की मिठाई में तिताई नजर आई। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के साथी हैं, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, हर कस्बे में, हर प्रखंड में एक जो है मीटिंग करें। 1 साल ज्यादा समय नहीं रह गया है और जरूरत पड़े तो जहां जरूरत पड़े हम लोग वैश्य समाज के जो विधायक है, पूर्व विधायक है, माननीय सांसद जी हैं, उनको भी बुलावे। नहीं तो आप अपने स्वयं सक्षम है स्वयं कीजिए, लेकिन ऐसा संगठन बनाइए कि भाजपाई का पोल खुले और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भविष्य का जो है प्रधानमंत्री का जो बात है वो आगे प्रधानमंत्री बने और उनकी हाथों को मजबूत करिए। जय नीतीश कुमार, जय जनता दल। अगले वक्ता के रूप में मैं आग्रह करूंगा माननीय रामनिवास प्रसाद जी पूर्व विधायक से कि आएं और अपने संबोधन में अपने बात को कम समय में रखें। माननीय रामनिवास प्रसाद जी।
जननायक कर्पूरी सभागार में आज गौरवशाली दिन के अवसर पर हम लोग आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों के पूर्वज दानवीर भामाशाह जी के जयंती को राजकीय सम्मान मनाने का जो उन्होंने घोषणा किया है, इसके लिए सर्वप्रथम हम उनके प्रति अपना अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों के सांसद आदरणीय सुनील पुंटू जी और हम लोगों के साथी आदरणीय गुंजेश्वर शाह जी, इस सभा में उपस्थित मंच पर सारे सम्मानित साथियों और बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भामाशाह के वंशज और उनके नीति सिद्धांत के मानने वाले हमारे कर्मठ समाज सेवी साथियों, हम एक बात कहना चाहते हैं। आज जो समय है, हम लोगों को बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान देने का काम किया है, उस सम्मान के लिए आज हम सब लोगों को संकल्प लेके जाना होगा। सभी भाजपाई लोग कहते हैं वैश्य समाज का जो वोट है वो मेरा खानदानी है, वो मेरा बपौती है। इस बात को आपको याद रखना होगा। आपके बच्चे को भविष्य संभालने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो छात्रवृत्ति वंचित किया था, उसको उन्होंने देने का काम किया है और आप सभी लोगों के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना कोई कदम और कोई कसर छोड़ने का काम नहीं किया है। इसलिए आज का दिन हम लोगों को संकल्प लेना है कि जिस तरह से दानवीर भामाशाह जी ने महाराणा प्रताप जी को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र तक को निछावर कर दिया था, इसी तरह से हम लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के रोशनी दिल्ली के गद्दी पर बैठाने के लिए एक एक मत अपने टोले गांव कस्बे में जा करके उनके किए हुए कामों को बताना होगा। और यह संकल्प के साथ आज हम लोग जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और भामाशाह जी के प्रति मैं अपना संपूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आप सब लोगों को हृदय से अपने ओर से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से भामाशाह जी ने अपने धन और पुत्र को निछावर कर दिया था आदरणीय महाराणा प्रताप जी के लिए, उसी तरह से हम लोगों को भी अपना पूरा निछावर नीतीश कुमार जी के लिए करना चाहिए। और अंत में हम आदरणीय ललन सराफ जी को और नेपाली जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ आने के लिए हम लोगों को निमंत्रण दिया और जोरदार कोशिश के साथ नीतीश कुमार जी को हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने बुलाने का काम किया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय जनता दल यूनाइटेड, जय बिहार। पुष्पांजलि का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम
दीप प्रज्वलित आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एवं सभागार में सभी अगले क्रम में बोलेंगे तब बैठ जाएंगे बिहार गीत ना बिहार गीत ना बोलिए बिहार गीत। साथियों, अब बिहार गीत होगा। बिहार गीत के सम्मान में आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बिहार गीत। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। वैशाली का लोकतंत्र, बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू आपू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, विश्व शांति का अग्रदूत, लौटेगा खोया स्वाभिमान। अब जा चुके तेरे सपूत, अब माथेगा विजय तिलक, तू होगा मंगल बिहार। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन हैं। जनता दल यूनाइटेड व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल नोपानी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी और अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे। भामाशाह की पगड़ी और अंग वस्त्र। श्री कमल नोपानी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन पगड़ी और अंग वस्त्र से। उसके बाद राजेश प्रसाद जी गया, राजेश प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पगड़ी और अंग वस्त्र के साथ सम्मान करेंगे। उसके बाद अनिल साहू जी प्रदेश अध्यक्ष जी का
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तो आए नहीं, बशीर दादा आए नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी का अंग वस्त्र और पगड़ी से, और श्री नरेश शर्मा जी, विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का अंग वस्त्र और भामाशाह पगड़ी के साथ करेंगे। अरविंद सिंदुरिया जी, सुनील कुमार पिंटू माननीय सांसद का अभिनंदन करेंगे। नवल किशोर जी, श्याम बिहारी प्रसाद जी का करेंगे। शिव गुप्ता जी, रामनिवास जी का करेंगे। धर्मेंद्र शाह जी, श्री नीरज कुमार जी का करेंगे। श्री राज गुप्ता जी भामाशाह की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। श्री राज गुप्ता जी भामाशाह जी की प्रतिमा। मनोज मंटू जी अंग वस्त्र से माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान करेंगे। नगीना चौरसिया जी पान की माला से, चौरसिया समाज पान की माला। राकेश सोनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। दिनेश गुप्ता जी अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे। दिनेश गुप्ता जी फोटो फ्रेम के साथ। हाँ, शशि सौरभ जी पान की माला से नगीना चौरसिया जी, बस एक शशि सौरभ जी, धर्मेंद्र शाह जी, रंजीत गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता जी, रामचंद्र प्रसाद जी और गुरुचरण गुप्ता जी। आप लोग नहीं लिए फोटो? क्या फोटो नहीं हुआ है? अच्छा ठीक, कुर्सी लगवा देना, कुर्सी लगवा देना, ठीक है। हाँ दे दिए, तो नाम तो आपको बोल दिया। श्री राजू गुप्ता जी, सविता जायसवाल जी, नरेश शर्मा जी, राम कलेवर जी, चंदन कश्यप जी, ज्ञानदेव प्रसाद जी, रामचंद्र प्रसाद जी, शशिकांत गुप्ता जी। जय हिंद। आपका नाम तो अनाउंस कर दिया, राकेश सोनी जी। जय हिंद। यही नहीं बोले, लेकिन आप सम्मानित नहीं कर रहे ना? हाँ, हटने दीजिए। माननीय ललन सराफ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को न करिएगा। एक मिनट मुख्यमंत्री जी को कीजिएगा ना। देखिए सराफ साहब बुला रहे हैं, अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। अब जाइए ना, पहले बुला रहे हैं। अरे अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। अब आप लोग मंच से उतर जाएं, मंच से उतर जाएं। अब सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। सभागार में उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि कृपया वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आपका करना है, रोक रहा है। चलिए उतरिए। आप कर लीजिए, आप तो कर लीजिए। चलिए आप कर लीजिए ना, हम कर देंगे। चलिए उतर भैया। अरे उतरिए। सम्मानित साथी, अब आप मंच से नीचे उतर जाएं। कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप लोग काइंडली जल्दी से कार्यक्रम बढ़वा दीजिए मुख्यमंत्री जी।
अब आप लोग मंच से उतरकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक गुंजेश्वर शाह जी से, माननीय विधायक गुंजेश्वर शाह जी से, आप लोग मंच खाली करें, 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 मंच खाली करें। साहब आगे सर, साहब। मंच से हमारे साथी आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, कृपया मंच खाली करें। और माननीय गुंजेश्वर शाह जी से, माननीय विधायक गुंजेश्वर शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो आकर के अपना संबोधन, माननीय गुंजेश्वर शाह जी, माननीय गुंजेश्वर शाह जी। अरे आप देख नहीं रहे हैं, आप अब देख नहीं रहे हैं, माननीय तो गए नहीं थे उस समय तक। अब 2 मिनट रुकिए, अब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। माननीय गुंजेश्वर शाह जी, माननीय विधायक श्री गुंजेश्वर शाह जी अपना संदेश देंगे। श्रद्धेय हल्ले बहुत बोलिए ना। श्रद्धेय आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय उमेश प्रसाद कुशवाहा जी। अरे साथियों, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अनुशासन, अनुशासन से ही सब कुछ संभव है। मैं 60 सेकंड के अंदर देखना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे कि नहीं। नहीं, अपने अपने स्थान पर बैठिए, अपने अपने स्थान पर बैठिए। माननीय गुंजेश्वर शाह जी का संबोधन सुनिए और बातचीत मत कीजिए। श्रद्धेय आज के मंच के अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष उमेश प्रसाद कुशवाहा जी, परम आदरणीय दलितों, वंचितों, उपेक्षितों, समाज के अति पिछड़ा वर्ग के, महिलाओं के, उपेक्षितों के को संबंधन और समर्पण करने वाले हमारे युग द्रष्टा माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, इस पर उपस्थित हमारे विजय बाबू, पिंटू बाबू, मंच पर उपस्थित सारे हमारे आदरणीय माननीय नेतागण, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायकगण, सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत हर्ष की बात है। आज हम खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि भामाशाह की जयंती पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसको राजकीय दर्जा दे करके हमारे समाज को सम्मानित करने का काम किया है। इसके लिए हम समाज की ओर से, अपने ओर से अपने माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं। बहनों और भाइयों, आप विदित हो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी भामाशाह दोनों बचपन के साथी रहे हैं।
साथ साथ दोनों का मित्रता भी थी। वो सिर्फ मित्र ही नहीं थे, वो उनके विश्वसनीय पात्र सहयोग करने वाले साथी थे। विचार विमर्श भी उनसे होती थी। कालांतर जब समय आया मेवाड़ की रक्षा की, मातृभूमि की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की, तो महाराणा प्रताप मान और शान अभिमान के लिए के परिचायक हैं। तो आदरणीय हमारे माननीय पूजनीय भामाशाह निछावर शब्द के परिचायक हैं, जिन्होंने निछावर शब्द अगर कहीं प्रयोग होता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, तो उसमें भामाशाह का नाम पूरे देश में नंबर 1 में आता है। आदरणीय भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात है कि भामाशाह जी सिर्फ दानवीर ही नहीं थे, वो कर्मवीर भी थे। उन्होंने पूरे परिवार को, अपनी सारी संपत्ति को, अपने पैतृक संपत्ति को, सारे संपत्ति को दान दे करके, स्वयं युद्ध में रह करके, अपने बच्चों को युद्ध में डाल करके पूर्ण समर्पण के साथ पूरा परिवार को निछावर कर दिया, अपनी संपत्ति को निछावर कर दिया और मेवाड़ के आन और शान को झुकने नहीं दिया। उसी का नाम भामाशाह था। हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, 2 बात कहना चाहते हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपको जानकारी होगी कि हम लोग कैसे जीते थे अपने बिहार में, हमारी सुरक्षा की क्या स्थिति थी, हमारे साथ क्या क्या नहीं होता था। हम लोग कराते थे, बहुत मुख्यमंत्री गए, अगर कभी भी अति पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, उपेक्षित का और खास करके मातृशक्ति जो कराती बिलखती रही जीवन भर, उसको भी इन्होंने अधिकार दे करके समान जीवन में लाने का इन्होंने प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिएगा, आपके वंशज का ख्याति अब तक है, भामाशाह का ख्याति अब तक है। हमारे वैश्य समाज पर लोगों का विश्वास है और यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए। कोई कहीं कोई बात होती है तो वैश्य पर लोग विश्वास करता है, इसके पास कुछ रख देंगे तो मेरा ये बुरेगा नहीं, ये झपटेगा नहीं, बेईमानी नहीं करेगा। ये विश्वास आपके वंशजों ने आपको दिया है, इसको सुरक्षित रखिए। भामाशाह हम परम आदरणीय महाराणा प्रताप जी को भी हम बहुत आदर से नमन करते हैं। उस भामाशाह के दानवीरता के चलते उस मेवाड़ में जब भी उसके परिवार में और समाज में कोई बड़ी कार्यक्रम होती है तो भामाशाह के परिवार वंशज को पहला टीका लगता है, तब किसी को मेवाड़ में टीका लगता है। ये उस वंशज का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं हमारा बिहार, हमारा समाज अगर आगे बढ़े, मजबूत हो, सशक्त हो, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को आप पूरे हृदय से, अंदर से हम लोग उनको मदद करें, उनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाएं। अगर ये हमारा वचन पूरा होगा तो हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे, हमको दबाने वाला कोई बिहार में पैदा नहीं लेगा। बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे समाज को कितनी राहत मिली है। जैसे भी जो समाज पिछड़ा हुआ था, किसी को आरक्षण दे करके, किसी को धन दे करके, किसी को कुछ दे करके, सबको मुख्य धारा में लाने का इन्होंने प्रयास किया है। हम लोग भटकते हैं, कभी कभी भटकते हैं जात और पात में, हम लोग भटक जाते हैं। अरे करता है कोई, नाम किसी का हो या तो होना नहीं चाहिए, ये हमारे वंशज का ये गुण नहीं है।
हम जिसका करते हैं, जो मेरा करता है उसके प्रति हम समर्पित हैं, अपना प्राण निछावर कर सकते हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। यह विश्वास हमारे समाज पर है। हम आप लोगों से, माता बहनों और भाइयों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के संरक्षक हैं, हम लोग अभिभावक हैं। अगर ये सुरक्षित हैं, ये बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, इनके साथ हमारा भी फलना फूलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः नमन करते हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री के का हम आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों से एक बार कहते हैं, बोलिए आप लोग नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार की, भामाशाह, 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 जय वैश्य समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजेश्वर शाह की गूंजती हुई आवाज को आपने सुना, इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाइएगा। अब हमारे बीच माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं, वो अपना संदेश आपको देंगे। माननीय सुनील कुमार पिंटू जी, सांसद सीतामढ़ी। नहीं, तुरंत बोल देंगे। आज इस सभागार में हम सबों के नेता, बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्मानित ललन जी, सम्मानित उमेश कुशवाहा जी, सम्मानित विजय चौधरी जी, सम्मानित अनिल हेगड़े जी, सम्मानित गुंजेश्वर शाह जी, सम्मानित नीरज कुमार जी, सम्मानित रामनिवास जी, सम्मानित श्याम बिहारी जी, सम्मानित हेमनारायण शाह जी, कमल नेपाली जी, सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के सबसे बड़े स्रोत और सबसे बड़े अपना बहुमूल्य समय देने वाले ललन सर्राफ जी, सभी यहाँ आए प्रेस मीडिया से सभी सम्मानित सदस्यगण एवं भाइयों और बहनों, आज सर्वप्रथम मैं भामाशाह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पहली बार इस बैनर पर आज मुझे पढ़ने को मिला कि भामाशाह जी के साथ नाम पर दानवीर के साथ साथ सूरवीर का शब्द का संबोधन। नहीं तो जब भी कोई लिखता है कहीं भी तो भामाशाह के नाम के आगे सिर्फ दानवीर लगाता है। 29 अप्रैल 1547 में भामाशाह जी का जन्म हुआ था। वो सिर्फ दानवीर ही नहीं थे, बहुत बड़े सूरवीर भी थे। उन्होंने महाराणा प्रताप जी को सिर्फ अपना धन ही नहीं दिया था, अपने 2 पुत्र भी दिए थे लड़ने के लिए और अपनी सेना भी दी थी। इसलिए वो दानवीर के साथ साथ सूरवीर भी थे। भामाशाह के आज इस जयंती को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने 29 अप्रैल को राजकीय स्तर पर भामाशाह जयंती मनाने की जो घोषणा की है, उसके लिए पूरी सभागार से मैं आग्रह करूंगा एक बार जोरदार ताली से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें। महोदय, आपने भामाशाह के वंशजों को अति पिछड़ा की सूची में नाम दर्ज करके भामाशाह के वंशज को अति पिछड़ा में शामिल होने के बाद आज पंचायत के स्तर से लेकर जिला परिषद मेयर तक आपने बनाने का काम किया, आपने इस समाज को देने का काम किया। महोदय, पहले लोग गांव में कहते थे कि भामाशाह के वंशज का सुबह सुबह चेहरा नहीं देखना चाहिए। आज गांव का मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर आपके इस अति पिछड़ा के सम्मान के कारण आज उसके दरवाजे पर सुबह सुबह गांव का लोग उसका चेहरा देखने आते हैं। ये भामाशाह के वंशजों को अगर किसी ने दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा भामाशाह के वंशजों को यह मिला।
पहली बार 40 साल के बाद बिहार के अंदर में भामाशाह के वंशजों को में से किसी एक को आपने लोकसभा में भेजने का काम किया, वो भी श्रेय आपको जाता है कि 40 साल के बाद किसी एक व्यक्ति को आपने टिकट देकर भामाशाह के वंशज को भेजा। आपके इस अति पिछड़ा में शामिल करने के बाद भामाशाह के वंशजों में आज पटना का मेयर, पटना के जिला परिषद की अध्यक्षा आज इस समाज से आज इस कुर्सी पर विराजमान है, तो वो आपकी देन है, वो आपके कारण है। आज मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर उपस्थित सभी अपने साथियों से, समाज के लोगों से, कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपको दिए चले जा रहे हैं और आप जब वोट देने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि जात के नाम पर जाएंगे। देने वाला कब तक देगा? तब तक देगा जब तक उसकी सहन शक्ति है। अगर इसी प्रकार आप वोट देने के समय में जात देखिएगा और फायदा अगर किसी और से लीजिएगा तो देने वाला भी अपना कलम रोक देगा आपको देने से। अगर इसी प्रकार के आप चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार आपको, आपके समाज को सम्मान देते रहे, तो आपको भी निर्णय लेना होगा। इसलिए मैं आप सबों से आरजू विनती निवेदन करता हूं कि जो दे उसको हम भी कर्ज को समझकर ब्याज साथ लौटाएं, ये हमारा फर्ज बनता है। अरे हम तो व्यवसाय करने वाले हैं, हम बनिया के बेटा हैं। हमारे एक फोन पर जो आदमी किसी ने चेहरा न देखा हो वो करोड़ों का माल भेज देता है, बरसों बरस व्यापार चलता है, हम एक दूसरे को देखते तक नहीं है, सिर्फ विश्वास पर। अगर वो विश्वास अगर है तो आपको भी यहाँ विश्वास बनाना होगा, आपको भी मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना विश्वास प्रकट करना होगा और विश्वास को दिखलाना होगा कि आपने हमें दिया है, हम भी आपको सूद समेत लौटाने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय आपको दर्शाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने विधानसभा के चुनाव में 1 सीट दिया, हमारे गुज्जेश्वर भाई जीत कर आए। आपसे निवेदन है, भामाशाह के वंशजों में आप अगली बार चुनाव में 10 सीट देंगे, 10 का 10 भामाशाह का वंशज जीत कर आपके हाथ को मजबूत करेगा। वंशज, भामाशाह के सभी वंशज आपके प्रति निष्ठा के साथ चाहते हैं कि हम रहें। आपने जो मान सम्मान दिया है उस पर आप पर आभार प्रकट करते हुए आपसे यह कहना चाहता हूं आखिरी में अपनी एक बात, कि हम सबों का विश्वास है आप पर, हम सबों का विश्वास आपने बनाया है, आपने हमें दिया है और हम भी आपको आने वाले दिनों में उसे लौटाने का आज इस मंच से संकल्प लेकर, आज इस कर्पूरी सभागार से संकल्प लेके जाने का दिन है। एक बार मैं पुनः आप सबों से यह विनती निवेदन आग्रह करता हूं कि आप सब खड़े होकर हाथ ताली बजाकर मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाइए कि आपने हमें दिया है, हम आपको देंगे, आपने हमें दिया है, हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। साथियों, अभी आपने सुनील कुमार पिंटू जी माननीय सांसद की बात सुनी और एक संकल्प लिया। अब सुनील कुमार पिंटू जी के लिए तो एक जोरदार ताली बनती है।